तो हेलो गाइस, मैं सिमसन। हमारा आज का लेक्चर है बायस एंड साइकोलॉजी। बायस एंड साइकोलॉजी होती क्या है एंड हम इसको कैसे अपने डेली यूज़ में ले सकते हैं। तो हम दोनों को एक एक करके समझते हैं एंड इसको हम बाद में मिक्सअप करेंगे एंड देखते हैं इसको हम अपनी कैसे बेनिफिशियल में ले सकते हैं। तो बायस मीन्स होती क्या है? बायस मीन्स हमारा डायरेक्शन। क्या आज हम लॉन्ग में जाने वाले हैं, क्या आज हम शॉर्ट में जाने वाले, ये चीज़ हमें पता चलती है बायस से, यानी हमें डायरेक्शन से। एंड बायस को फाइंड आउट करने का 3 बेस्ट तरीका है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर फर्स्ट, क्या हमारा प्राइस रुका कैसे है, मींस प्राइस किस पॉइंट ऑफ व्यू पे रुका है, क्या बाइंग में रुका है या शॉर्ट में रुका है। एंड पॉइंट नंबर सेकंड, हमें सिचुएशन क्या है प्राइस की सिचुएशन क्या है, क्या वो बाइंग में जाना चाहता है या सेलिंग में जाना चाहता है। एंड पॉइंट नंबर 3, हायर टाइम फ्रेम पर जाके हमें एक देखना है कि प्राइस हमारी लिक्विडिटी की तरफ रुका है या कोई उसको पी ओ आई मीन्स एफ वी जी या कोई ऑर्डर ब्लॉक आया है रास्ते में, जिससे प्राइस का डायरेक्शन बदल जाता है। अगर प्राइस का डायरेक्शन में ओ बी या एफ बी जी आता है तो उसका डायरेक्शन मुड़ जाता है, मीन्स उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर हमें बायस फाइंड आउट करने हैं तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम अपने बायस फाइंड आउट कर सकते हैं। प्राइस कैसे रुका है, क्या बाइंग में रुका है, क्या शॉर्ट में रुका है, प्राइस की सिचुएशन क्या है, एंड हायर टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी कहाँ पर है, एंड हमारा एफ वी जी कहाँ पर है। एंड इसको हम यूज़ में लेते हैं एंड देखते हैं इससे हम कैसे बेनिफिशियल ले सकते हैं। एक मिनट, इसको मैं रेस कर दूँ। ओके, प्राइस डेली हमारे डेली के प्राइस फाइंड करने तो लिक्विडिटी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट लिक्विडिटी होती है हमारे प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी, प्रीवियस डे हाई की एंड प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी। एंड सेकेंड टाइप की लिक्विडिटी होती है हमारी ओ बी जोन, मीन एफ वी जी एंड ऑर्डर ब्लॉक। इन 2 टाइप्स की लिक्विडिटी से हमारे डायरेक्शन पता करे जा सकते हैं। एंड फर्स्ट हम देखते हैं कि लाइक प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी हम क्या अपने डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, प्राइस सेलिंग में गया, हमेशा गोल्ड में जब भी एक बड़ी बाइंग की कैंडल बड़ी सेलिंग कैंडल बनती है, एक कैंडल हमेशा पुल बैक की बनती है। पुल बैक आया, ओके पुल बैक आया, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही एक पुल बैक आया। मैंने क्या करूँगा, मैं पहले करूँगा अपनी प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी मार्क, जैसे इसे प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी मार्क की, एंड एक प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी मार्क करूँगा। मैं क्या देखूँगा, अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर देखूँगा जाके तो प्राइस जैसे मेरा प्राइस खुला, वेट सेकेंड, जैसे मेरा प्राइस खुला वैसे वो शॉर्ट में करने लगा। एंड मुझे पता था अगर प्राइस शॉर्ट में गया तो वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये प्रीवियस डे की लो की एक्सटर्नल लिक्विडिटी पक्का हंट करेगा। एंड जैसे इसने हंट की देन हमारे बायस चेंज हो गए। कैसे चेंज हो गए, प्राइस जब खुला, जैसे खुला डाउन में जाने लगा, डाउन में जाते ही हमें पता था कि हमारी प्रीवियस डे की लिक्विडिटी यहाँ पड़ी। जब इसने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी कलेक्ट की देन देखो, क्या अब हम यहाँ से सेलिंग में घुसेंगे ना, क्यों, क्योंकि हमें सेलिंग के पीरियड डन हो चुके हैं। अब हम ऐसे बाइंग सोचेंगे। ऑर्डर ब्लॉक आया, ऑर्डर ब्लॉक टैप, वेट सेकेंड, ऑर्डर ब्लॉक टैप, प्राइस ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक, हमेशा ऑर्डर ब्लॉक टैप, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक आया टैप, प्राइस ऊपर। हमें अगर अपनी बायस फाउंड आउट करने हैं प्रॉपर तरीके से तो 2 ही वेज होते हैं, या प्रीवियस डे हाई उठाए या प्रीवियस डे लो उठाए। जब प्रीवियस डे लो उठाया जाता है तो प्राइस 110% ऊपर ही जाता है, बिकॉज इसने प्रीवियस डे की जो यहाँ पर सेल स्टॉप या बाय स्टॉप लगे उनकी लिक्विडिटी कलेक्ट करके एंड प्राइस अप साइड एक मूव देता है। जैसे यहाँ की बायर्स एंड सेलर की लिक्विडिटी कलेक्ट की एंड देन प्राइस ऊपर गया। एक पॉइंट हो गया प्राइस का प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई उठाने का, एंड एक हो गया लिक्विडिटी जोन। अब लिक्विडिटी का सॉरी अपना लिखिए, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी जोन, इसको बोलते हैं हमारा ओबी जोन। ओबी जोन से अपना बायस फाइंड आउट करना। यहाँ पर क्या है, डेली का एक सेलिंग का ओबी, ओके। एंड नीचे क्या बना है, इसको मैं रेस कर दूँ, एक मिनट। 2 टाइप से हम अपनी बायस फाइंड कर सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो मैंने बता दिया आपको, एंड दूसरी होती है हमारी ये डेली जोन की ओबी एंड एफ वी जी वाली एंड बायस। तो मैं क्या सोचूंगा, मेरे यहाँ से सेलिंग का बायस बना, ओके। प्रीवियस डे का मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे का हाई उठाया एंड एक सेलिंग में कैंडल दी। देखो जब भी प्राइस एक बड़ी कैंडल बाइंग की या बड़ी कैंडल सेलिंग ना, पुल बैक आते हैं। 2 दिन पुल बैक आया, प्राइस ने क्या किया, जैसे ही प्राइस शॉर्ट में प्राइस शॉर्ट करने लगा यानी नीचे आने लगा, मैंने क्या किया, दोनों जो मेरे प्रीवियस डे थे उनकी लो की लिक्विडिटी ली। मुझे पता लग गया कि प्राइस यहाँ तक आएगा, इस डेली के ओबी को टैप करेगा,
क्योंकि ऊपर का वो भी टैप हो चुका है एंड प्रीवियस डे की लिक्विडिटी भी हाई उठा चुका है एंड पीछे प्राइस नीचे जाएगा एंड मैंने प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी मार्क कर दी। एंड अगर मैं 15 मिनट पे जाऊँगा इसको प्ले करने, तो कैसे प्ले करूँगा, प्राइस आया, लो की लिक्विडिटी उठाई, एक्सटर्नल लिक्विडिटी इसने ले ली, कहाँ पर, 1 मिनट में दिखा दूँ आपको, ये है मेरा प्रीवियस डे लो एंड इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर दी। 15 मिनट में जाऊंगा अभी मैं, 15 मिनट में गया, क्या किया इसने, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी उठाई एंड अभी प्राइस यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करने के बाद हमेशा जब भी प्राइस कंसोलिडेट करता है, एक रिट्रेसमेंट करने के बाद हमेशा एक्सपेंशन आता है। कंसोलिडेट करने का कभी भी रिट्रेसमेंट यानी गिरावट नहीं आती, कंसोलिडेट करने का हमेशा एक्सपेंशन आता है। प्राइस ने क्या किया, मैनिपुलेट किया, बायर एंड सेल को मैनिपुलेट किया, हल्की सी यहाँ पर एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी उठाई, एफवीजी बनाया, ध्यान से देखोगे अगर यहाँ पर एक एफवीजी बना है, एफवीजी बना, ऑटो ब्लॉक टैप, प्राइस ऊपर। हमेशा प्राइस दो तरीके से ऊपर जा सकता है। पहला पॉइंट होता है उसका लिक्विडिटी जोन यानी प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, एंड सेकंड होता है जोन हमारा ओबी जोन एंड ओबी जोन या सॉरी एफवीजी जोन। इन दो ही तरीके से प्राइस के हमें डायरेक्शन पता चल सकते हैं एंड इनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड एग्जांपल, और मैंने अच्छे एग्जांपल दिखाया, एक बुरी एग्जांपल दिखानी पड़ेगी बिकॉज हमेशा चीज़ें एक जैसी नहीं चलती मार्केट में। अभी क्या किया इसने, प्राइस ने लिक्विडिटी ली एंड ऊपर गया एंड यहाँ पर जोन था। अभी क्या हो, लिक्विडिटी प्रॉपर ना बने एंड जोन भी प्रॉपर ना बने तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा एग्जांपल, ना यहाँ पर कोई लिक्विडिटी प्रॉपर बनी है, ना पर एफवी प्रॉपर बनी है, ना इसको एफवी को टैप करना है मार्केट। तो क्या करेंगे हमने क्या किया, प्रीवियस डे हाई उठाया, वेट सेकंड, ये क्या किया हमने, प्रीवियस डे का हाई उठाया एंड प्रीवियस डे का लो उठाया। अभी वही पता चला मेरे डेली में कोई एफवीजी या कोई जोन नहीं बना, तो मैं क्या करूँगा, डेली से नीचे 4 आवर पे जाऊँगा, 4 आवर पे गया मैं, तो मुझे क्या देखने को मिला, एक एफवीजी, एक जोन देखने को मिला, लिक्विडिटी नहीं मिली बट मुझे एक जोन तो देखने को मिला एफवीजी अपना, जिससे मैं अपने डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पर बाई में कॉन्फिडेंट कैसे हुआ, बाई में कॉन्फिडेंट में ऐसे हुआ, क्यों, बिकॉज यहाँ पर मेरा एक डेली का ओबी एरिया था जिसको मार्केट ने टैप 2 बार टैप कर चुका है एंड अभी ये यूजलेस हो चुका है, मीन्स इसको 2 बार टैप कर चुका है, यानी ये टैप जोन है, इसका भी इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या किया, 4 आवर पे गया, एक जोन निकाला, ओबी जोन निकाला एंड 15 मिनट में गया मैं, वेट सेकेंड, ये रहा, मैं क्या किया, 4 आवर पे जोन निकाला, 15 मिनट में गया, उसको रिफाइन किया, जैसे ही जोन ने टैप किया एफवीजी बनी एंड देन प्राइस ऊपर, बूम, प्राइस यहाँ पर रुका, क्यों नहीं, बिकॉज वो जोन जो डेली का जोन था वो 2 बार टैप हो चुका था एंड 2 बार टैप होने का उसमें इतनी पावर नहीं बची थी कि वो हमें प्राइस को नीचे गिरा सके एंड हमें बायस सपोर्ट कर रहे थे, 4 आवर को भी हमें सपोर्ट कर रहा था एंड प्रीवियस डे की जो भी हाई की लिक्विडिटी सब मार्केट ने ग्रैब कर लिए। देखो प्रीवियस डे की सारी मार्केट की लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर ली। तो यही 2 पॉइंट होते हैं जिससे हम अपने बायस को समझ सकते हैं। देखो बायस को समझने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपने हमारे प्रीवियस डे की हाई, अब ये देखो ये मार्केट लेटेस्ट मार्केट है, अभी इसमें क्या पता करूँगा, मैं इसके अंदर स्ट्रक्चर देखूंगा, 4 आवर को स्ट्रक्चर बना नहीं बना। देखो मार्केट की लिक्विडिटी 2 टाइप से पता करी जा सकती है, फर्स्ट इसकी लिक्विडिटी हाई या उसकी प्रीवियस डे के अंदर की लिक्विडिटी लो। देखो बायस बहुत डेप्थ में है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको मैं एक कंसेप्ट में नहीं पता, ये बेसिक है, ये एक बेसिक सिखा रहा हूँ आपको मैं। प्राइस एक मीन्स बायस अभी बहुत टाइप के हैं, प्राइस को हम स्ट्रक्चर के साथ भी पता कर सकते हैं बट वो एक एडवांस लेवल पे वो आप नहीं समझ पाओगे, बिकॉज हम पहले अपने बेसिक क्लियर कर लें एंड बेसिक क्लियर करने के बाद हम अपने एडवांस लेवल पे जाएंगे, बिकॉज वो एक बहुत हाई कंसेप्ट है, तुम इतने जल्दी इसको समझ नहीं सकते। दैट्स वाई पहले अपना बेसिक कंसेप्ट यही होता है कि हाँ प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई अपने ओबी जोन या एफवी जोन से अपने बायस को पता कर चुके। देखो हमारा जो ये लेक्चर है किस पे है, एंड बायस एंड साइकोलॉजी बायस आप समझ चुके हो, बायस कैसा होता है, हमें प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई एंड लिक्विडिटी जोन कौन से होते हैं,
ओ बी या एफ वी जी, ठीक है। साइकोलॉजी हमें कैसे अपने इम्प्रूव करनी है, देखो एस एम सी एंड आई सी टी का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपने सिर्फ एक मत मीन्स एस एम सी एंड आई सी टी का मतलब ये नहीं होता तो आपकी सब जो कि आप सब एक ओ बी या एफ वी जी सेंट्री लो, नो। एस एम सी एंड आई सी टी का मतलब होता है आपको समझना पड़ेगा कि प्राइस एक पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ऊपर जा रहा है, एक लॉजिक होता है एस एम सी आई सी टी का। सिर्फ ओ बी एंड एफ वी जी से अपने प्राइस की डायरेक्शन पता नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको पूरा एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, कॉन्टेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। दैट्स वाई आप यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। एस एम सी एंड एस सी टी आपको टूल दे सकता है, बट आपको जो एल्गोरिदम है इसका वो खुद क्रिएट करना पड़ेगा, खुद के मॉड्यूल क्रिएट करने पड़ेंगे, खुद के स्ट्रक्चर क्रिएट करने पड़ेंगे, मीन्स खुद के एक मॉड्यूल, खुद का एक ये एस एम सी एंड एस सी टी के टूल से आप खुद का मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा, खुद के एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने पड़ेगा। दैट्स देन आप अपने पूरे एल्गोरिदम को क्रैक कर सकते हैं एस एम सी एंड एस सी टी। ये पूरा एस एम सी एंड एस सी टी का मतलब है। एंड अगर हम अपने साइकोलॉजी में देखें, साइकोलॉजी में क्या कुछ देखने मिलेगा, एक मिनट में दिखाता हूँ। देखो साइकोलॉजी मीन्स ये नहीं होता कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट को देख के अपना ट्रेड करो, नहीं। साइकोलॉजी का मतलब, हाँ साइकोलॉजी का मतलब वो भी होता है, मीन्स आपने रिस्क मैनेजमेंट को देखो, पर साइकोलॉजी उससे ही मेन होता है अपना एक कॉन्टेक्स्ट रखना। मीन्स अगर बैंक साइकोलॉजी मीन्स अगर यहाँ पर बैंक से जाएगा तो क्यों जाएगा, क्या रीज़न है, कब तक जाएगा, कहाँ से जाएगा। देखो मैंने क्या किया, अपना एक लाइक जोन ये प्रियोरिटी का लो मैंने मार्क किया, ओके प्रियोरिटी का मैंने लो मार्क किया। 15 मिनट पे जाऊँगा मैंने क्या किया, प्रियोरिटी का जोन मार्क किया, ये लिक्विड है तो क्या मैं यहाँ से बाय कर लूँ। लो देखो, वेट सेकेंड, लॉन्ग की पोजीशन उठाई मैंने, टॉप लॉस लगाया एंड ये कर दिया बाय। बर मार्केट में स्टॉप लॉस लेगा, स्टॉप लॉस लेके क्यों गया, रीज़न यही है कि हमें अपनी साइकोलॉजी देखनी पड़ेगी। मीन्स अगर हमें वेट करना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर अपने बारी के आने का। देखो यहाँ पे एफ को मैं यहाँ से जो कोई ऐप यहाँ पे एफ बनी, नो कोई एफ नहीं बनी, तो मैं यहाँ ट्रेड कैसे लूँगा, मैंने वेट करना पड़ेगा। मैंने वेट किया, एक माइनर मेरी स्ट्रक्चर बना, मीन्स माइनर मेरी लिक्विडिटी उठाई, प्रीवियस एक्सटर्नल लिक्विडिटी उठाई, मेरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी उठाने के बाद यहाँ पर एक बना एफ जोन, एंड एफ जोन बनने के बाद मैंने यहाँ से अपनी एंट्री उठाई एंड देन देख लो। तो क्या मैं जैसे ही जो यहाँ पर टाइप करके सीधा बाय कर दूँ, सीधा बाय कभी नहीं करना होता, हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए। कॉन्टेक्स्ट में कौन सा आया कि मेरे यहाँ पर एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी कलेक्ट की, प्लस यहाँ पर एक एफ था 15 मिनट का, जैसे एफ बना यहाँ पर ट्रेड करो। यहाँ पर मैंने ट्रेड करी, छोटा स्टॉप लॉस लगाया एंड देन पूरा टारगेट डन। एक्सटर्नल लिक्विडिटी मेरी मार्केट ने ली, प्लस अगर जब मार्केट ने एक्सटर्नल ली तो यहाँ पर इंटरनल तो लेगा ही लेगा। इंटरनल लिक्विडिटी डन, एक्सटर्नल डन प्लस इंटरनल डन। तो हम ऐसे अपनी साइकोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एस एम सी आई सी टी का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करें, हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए, हमारे पूरे व्यू क्लियर होना चाहिए, हमारा बायस क्लियर होना चाहिए, हमारे पूरे साइकोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि ये प्राइस अगर जाएगा क्यों जाएगा, क्या रीज़न है, क्या कॉन्टेक्स्ट है। हम सीधा बाय नहीं कर सकते, हमें बाय करने के लिए एक एपीजी या एक जोन या एक चीज़ का वेट करना था जो हमें कंफर्मेशन दे। मींस जैसे यहाँ पर एक ओबी जोन बना तो मैं क्या सीधा बाय कर लूँ ओबी से, नहीं। मैंने ओबी से बाय कब किया, जब मेरा एक एक्सटर्नल बनने के बाद 15 मिनट में मुझे एक जोन मिला एंड उस पर टैप करके मैंने एंट्री ली। मैंने सीधी एंट्री यहाँ से नहीं ली, ओके जोन टैप हो चुका, चलो एंट्री लूँ, नहीं, ये बेवकूफ़ी होगी। हमें वेट करना होगा, हमारे एक्सटर्नल माइनर लिक्विडिटी जब ग्रैब हो जाए, एक एफवीजी बन जाए एक कंफर्मेशन की, देन हम एक जोन फाइंड आउट करके एंड एंट्री ले सकते हैं। ये होता है हमारा, ये इसका मतलब होता है हमारा बायस एंड साइकोलॉजी का यूज़ करने का। सीधा ट्रेड में कभी नहीं घुसना होता, हमें अपने पहले साइकोलॉजी को यूज़ करके कॉन्टेक्स्ट फाइंड आउट करके बायस फाइंड आउट करके देन हमें ट्रेड में घुसना होता है। एंड ट्रेड में हमेशा ट्रेड में घुसने से पहले या ट्रेड में जाने से पहले अपने एग्जिट पॉइंट मार्क करने होते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल
मैंने क्या देखा, एक्सटर्नल हुआ 15 मिनट का एफ बना, एंड देन मुझे पहले जब मैं ट्रेड में जाने वाला था, ट्रेड जाने से पहले मुझे मेरे एग्जिट पॉइंट क्लियर होना चाहिए। देखो एसएमसी का मतलब ये नहीं कि आप सीधा बाय कर लो या सीधा सेल कर लो, नो। कभी भी ट्रेड लेने से पहले इंपॉर्टेंट है ट्रेड कब तुम्हें खत्म करनी, कहाँ खत्म करनी, कैसे खत्म करनी, कब एग्जिट करना है। मीन्स आपको ट्रेड करने से पहले आपको पॉइंट या आपकी टीपी टारगेट क्लियर होनी चाहिए कि आपको कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है। मैंने एक्सटर्नल बनी, 15 मिनट का एवरेज बना, ट्रेड ली, मेरा सीधा टारगेट था ये 15 मिनट का माइनर इंटरनल। जो डन हुआ मैंने ट्रेड कैंसिल की, बस। ट्रेड करने से पहले अपने टारगेट या एग्जिट पॉइंट को मार्क करके रखना होता है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा ट्रेड पॉइंट कहाँ है, एंड उस पॉइंट पर व्यू पर हमारा प्राइस जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। एंड देन यही था हमारा आज का लेक्चर, कैसे हमने बायस एंड साइकोलॉजी यूज़ करके इनको बेनिफिशियल में ले सकते हैं। एंड ट्रेड करने से पहले हमेशा अपने एग्जिट पॉइंट को याद रखना है, एंड साइकोलॉजी यूज़ करना। साइकोलॉजी बहुत मेन है। ट्रेडिंग में 80% साइकोलॉजी यूज़ होती है, एंड रेस्ट ऑफ 20% जो हमारा यूज़ होता है वो होता है हमारा स्ट्रेटजी, सिंपल स्ट्रेटजी। ट्रेडिंग लाइक एसएमसी ऐसी टाइप बेसिक सीख लोगे ना, बेसिक आपको पता चल जाएगा, बट आप 80% अपनी साइकोलॉजी यूज़ करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, क्योंकि 80% साइकोलॉजी ही यूज़ होती है मार्केट में। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। अगला लेक्चर मैं जल्दी लेकर आऊँगा। ओके बाय।